नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए है और एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है 7.3। एक्सरसाइज 7 ये हमारी इंटीग्रल मतलब समाकलन से रिलेटेड है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे वाले प्रश्नों को यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये NCERT की मेन पुस्तक है और उसी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। समाकलन ये हो जाएगा 10 की पावर 4x dx। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समाकलन ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 4x dx। अब देखिए भाई किस तरीके से करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया और हमने इसको लिखा 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम आगे चलेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। फिर आगे चलेंगे, आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे और ये फार्मूला हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला हमारा यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 और इधर सेक स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम जो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि क्या दोनों को बदलना उचित रहेगा, तो हमने सोचा कि हम एक को बदलेंगे। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया और इसको हमने यहाँ पर कर दिया 10 स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx। अब हम अंदर गुणा कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, समाकलन सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx माइनस समाकलन ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर x dx। इतनी चीज़ हो गई। चले भाई अब हम फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फिर वही फार्मूला लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस ये हो जाएगा समाकलन और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। चलेंगे, अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं ताकि सवाल हमारा आसान हो जाए। जैसे हम इसको अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस ये हो जाएगा समाकलन ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका जा करके माइनस अंदर चला जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस समाकलन 1 इंटू dx। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हम सब पद अलग अलग मानते हुए हल करेंगे और उसके लिए हमारे पास एक गुड पैटर्न है, उस पैटर्न का हम इस्तेमाल करेंगे और सवाल हमारा आसान हो जाएगा। देखिए कैसा क्या पैटर्न है, ज़रा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम लोग मान लेते हैं माना I बराबर हो गया आपका I1 प्लस I2 और ये हो गया आपका I1 बराबर हो गया आपका समाकलन ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x इंटू 10 ये इंटू है भाई इंटू 10 स्क्वायर x dx। ठीक है, 10 स्क्वायर x इंटू dx। चलेंगे भाई आगे। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, जा समझते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 10x बराबर t, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना 10x बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। आप सभी लोग जानते हैं कि 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx बराबर dt। हम हमेशा उस पद को मानते हैं, इसको मानने के बाद साथ में जो पद बने डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वो हमारा सवाल पे मौजूद हो और ये हो जाएगा आपका जा करके कि I1 बराबर ये हो जाएगा समाकलन और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर और आगे हो गया आपका dt। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c और ये हो जाएगा आपका कि I1 बराबर और ये हो जाएगा आपका t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c और I1 बराबर हो गया आपका
टी की पावर 3/3 प्लस सी, फिर हम टी का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका I1 बराबर टी का मान हमने कितना माना था 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10 क्यूब x बाई 3, ठीक है 10 क्यूब x बाई 3 प्लस ये हो जाएगा आपका c, तो हम इसको छोटा सी बड़ा सी जैसा भी आप समझे आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद हो जाएगा फिर आप I2 को हल करेंगे तो I2 बराबर क्या दिया गया है, I2 बराबर हम इतना पूरा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये दिया गया है आपका समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर आगे आपको दिया गया है प्लस समाकलन 1 इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि क्या होता है फार्मूला, हमने फार्मूला यहाँ पर लगाया समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है प्लस c, सभी लोगों को समझ में आ गया 10x प्लस c, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया आपका I2 बराबर, I2 बराबर हो गया आपका ये हो जाएगा 10x प्लस x और प्लस c, क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला और लग रहा था कि समाकलन 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है तमाम c को आप C1 प्लस C2 प्लस C3 ये मान करके भी आप हल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते और यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, अब ये आपने माना कहाँ था, ये आपने माना था कि ये आपने लिख दिया समीकरण नंबर 1, ठीक, तो यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से बनाए तो बेटर रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से और ये क्या हो गया आपका I बराबर, अब देखिए I1 का मान कितना आया है, यह आया है आपका 10 क्यूब x बाई 3, ठीक है, और प्लस I2 का मान क्या आया है आपका, I2 का मान आया है 10x, ठीक है आपका आया है 10x। तो देखिए भाई यहाँ पर माइनस लगा हुआ है समीकरण नंबर 1 में, तो हम भी माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10x प्लस x प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि c बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और जिस तरीके से भी सवाल को रीअरेंज किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। चलेंगे भाई, यहाँ पर आपको लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें करना क्या है, हमें अंश के प्रत्येक पद के लिए हर को अलग कर देना है, और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये साइन क्यूब एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, फिर इसके बाद प्लस समाकलन ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब देखिए भाई ये चीज़ इससे कट गई, फिर ये चीज़ इससे कट गई, और ये हो गया आपका समाकलन ये हो गया आपका साइन एक्स, ठीक है समाकलन साइन एक्स, और ये जो नीचे दिया गया है आपका क्या, गौर से देखिएगा नीचे हमको जो दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप इसको दो पदों में तोड़ लें तो ये हमने कर दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस समाकलन ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन इसको दो पदों में कर दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स। पहले भी आपसे बता रहे हैं कि जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उसका उतना ही अच्छा चांस रहेगा कि सवाल उसको अच्छी तरीके से उसके माइंड में सेटअप रहे। तो उम्मीद है कि आप इसका रिवीजन टाइम टू टाइम और बारी टू बारी करते रहेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी हम लोग चलते हैं आगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, एक हमारे पास फार्मूला होता है,
फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे। फार्मूला होता है हमारा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका टेन एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका सेक एक्स। और एक फार्मूला हमारा और लग रहा है कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स। ये हमारे त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। तो इस आधार पर ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स और आगे डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर समाकलन के फार्मूले लगाएंगे। तो हमने समाकलन का फार्मूला लगाया और वो फार्मूला होता है आपका कि समाकलन ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना सेक एक्स और प्लस सी। और एक फार्मूला है आपका समाकलन, ये कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर आगे चलेंगे, ये हमारा हो गया कितना, ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, जहाँ सी सभी तरीके के नियतांकों का, ये समाकलन नियतांकों का योगफल है। अब धन ऋण का गुणा ऋण होता है तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। आप हमेशा कोशिश करिएगा कि जब भी आप मैथमेटिक्स के सवालों को हल करें तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर फार्मूलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका ऐसा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है और एग्जामिनर के ऊपर आपका एक बेहतर और अच्छा प्रभाव पड़ता है। अभी हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर ये हमको कह रहा है आपसे कि समाकलन, ये हमसे बोला है कि समाकलन और ये हो गया आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे कितना है आपका cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपसे कह रहा है कि इसका आप डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कीजिए। हम रेडी है सवाल को हल करने के लिए। और ये हो जाएगा समाकलन और ये हो गया आपका cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम cos 2x का फार्मूला लगाएंगे साइन के पदों में। चूँकि अंश में आप देख रहे हैं कि cos 2x पे फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है वो होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमारा एक छोटा सा दिमाग लगाना सवाल को आसान कर जाता है और ये हो जाएगा हमारा समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है कि 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और इस आधार पर ये बदल जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। और इसका हम जानते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है समाकलन, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा बन जाएगा जाकर के कि टेन एक्स प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन नंबर कहाँ से 16 से लेकर के 16, क्वेश्चन नंबर 16, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक इन प्रश्नों को आपने हल करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको सवाल हल करने का तरीका बेहद अच्छा लगा होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम क्वेश्चन नंबर 19 से आगे वाले प्रश्नों को हल करते हुए एक्सरसाइज 7.3 को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के वीडियोस के लिए, तमाम बुक्स के सॉल्यूशन के लिए, मॉडल पेपर के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कहीं पर हमारा कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हमसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बात करें। नमस्कार।